भारत के गौरवशाली इतिहास में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इनमें से एक थे महाराजा यदु। महाराजा यदु का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महाराजा यदु चंद्रवंशी राजा थे। चंद्रवंश का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। यह वंश सोम, जिन्हें चंद्रदेव भी कहा जाता है, उनसे चला था। चंद्रवंश के राजा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। महाराजा यदु के पिता का नाम याति था। याति एक महान और शक्तिशाली राजा थे, जिनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। याति वृद्ध हो गए थे क्योंकि उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शाप मिला था। उन्होंने अपने पुत्र यदु से कहा कि वे अपनी जवानी उन्हें दे दें। यदु धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। यदु ने कहा कि जवानी वापस लेना धर्म के विरुद्ध है। यह सुनकर याति क्रोधित हो गए। उन्होंने यदु को राज्य से निकाल दिया। यदु ने शांति से राज्य छोड़ दिया और अपने आदर्शों को बनाए रखा। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें सम्मान से याद करते हैं। यदु उनके सबसे बड़े बेटे थे। राज्य से निकाले जाने के बाद महाराजा यदु ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। विदर्भ, वर्तमान महाराष्ट्र, और अवंती, वर्तमान मालवा, मध्य प्रदेश, इसमें शामिल थे। यह राज्य उनके सपनों और आदर्शों का प्रतीक था। इस राज्य का नाम यदु संघ पड़ा। यह एक समृद्ध और जीवंत नगर बन गया। यदु ने अपने राज्य का विस्तार किया और उसे शक्तिशाली बनाया। यदु एक कुशल शासक थे। उनकी रणनीतियों और निर्णयों ने राज्य को स्थिरता प्रदान की। वे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनकी देखभाल और न्यायप्रियता ने लोगों का दिल जीत लिया। उनके राज्य में न्याय और शांति थी। लोग सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते थे। महाराजा यदु ने कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण किया। उनके शासनकाल में संगीत, नृत्य और साहित्य का बहुत विकास हुआ। महाराजा यदु ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके राज्य में हर साल बड़े बड़े उत्सव और मेले लगते थे। महाराजा यदु का योगदान भारतीय संस्कृति में अमूल्य है। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके राज्य में हर साल बड़े बड़े उत्सव और मेले लगते थे। इन आयोजनों में दूर दूर से लोग आते थे। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई सैन्य रणनीतियां अपनाई। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ मजबूत मित्रता स्थापित की। उन्होंने आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक उपाय भी अपनाए। उनके शासनकाल में यदु संघ ने कई युद्धों से बचते हुए शांति और समृद्धि का अनुभव किया। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ी बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई सैन्य रणनीतियां अपनाई। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ मजबूत मित्रता स्थापित की। उन्होंने आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक उपाय भी अपनाए। उनके शासनकाल में यदु संघ ने कई युद्धों से बचते हुए शांति और समृद्धि का अनुभव किया। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि बढ़ी बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई सैन्य रणनीतियां अपनाई। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राजाओं के साथ मजबूत मित्रता स्थापित की। उन्होंने आपसी सम्मान और सहयोग के आधार पर एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। महाराजा यदु ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक उपाय भी अपनाए। उनके शासनकाल में यदु संघ ने कई युद्धों से बचते हुए शांति और समृद्धि का अनुभव किया। महाराजा यदु ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ